नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर की वीडियो मिस आउट ना हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वो एक न्यू म्यूचुअल फ़ंड के बारे में है। हाँ जी, इससे पहले ये म्यूचुअल फ़ंड मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता था। काफ़ी नया म्यूचुअल फ़ंड है और काफ़ी चर्चा में भी है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसीलिए क्योंकि एक एनर्जी सेक्टर से जुड़ा है। तो नाम आप ऊपर पढ़ सकते हैं, मैंने लिख दिया आपके लिए, SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फ़ंड। नाम में आपको दिख रहा होगा कि ये जो म्यूचुअल फ़ंड है एक तो न्यू है, मार्केट में इससे पहले नहीं था, लेकिन अब ये अवेलेबल है और एनर्जी सेक्टर से जुड़ा है। एनर्जी सेक्टर यानी सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, जो आजकल बहुत जिन चीज़ों की बातें हो रही हैं, बस उसी से जुड़ा ये सेक्टर है। तो आइए जानते हैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन इस म्यूचुअल फ़ंड के बारे में और इस पे और डिस्कशन करेंगे कि क्या आपको इसमें SIP शुरू करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो म्यूचुअल फ़ंड मैनेजर है, जो आपका पैसा संभालने वाला है, अगर आप इस म्यूचुअल फ़ंड में पैसा लगाएंगे तो कितना प्रतिशत आपका पैसा जो है वो एनर्जी सेक्टर के अंदर जाने वाला है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड में बहुत सारे सेक्टर्स की कंपनियां रहती हैं, तो इस म्यूचुअल फ़ंड में कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व होने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मिनिमम 80%, 80% आपका पैसा एनर्जी सेक्टर में ही जाने वाला है। तो आपको जब आप इस पैसे को आप इस म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आप 80% अपना पैसा एनर्जी सेक्टर को दे रहे होंगे। बाकी और भी सेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे पर मेजरली ये रहेगा। और एनर्जी जैसे क्या, सोलर एनर्जी हो गई, ग्रीन एनर्जी हो गई, ऐसे जैसे जो इस सेक्टर में आपका ज़्यादातर निवेश रहने वाला है। अब ये जो म्यूचुअल फ़ंड है ये बहुत नया है, इसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि इसने पास्ट में कितने रिटर्न्स दिए, आगे कैसी रिटर्न्स मिलेगी, हमें नहीं पता। लेकिन इससे पहले भी एक फ़ंड मार्केट में था जो एनर्जी सेक्टर से लिंक था, उसके बारे में अगर हम थोड़ी सी रिसर्च कर लें तो इसका भी फ्यूचर हम पता कर सकते हैं। जो फ़ंड इससे पहले एग्जिस्ट करता था वो है टाटा ग्रुप का टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड। ये जो फंड है ये म्यूचुअल फंड पहले भी मार्केट में था और आज भी है। इसके CAGR हमें अवेलेबल हैं, इसके नहीं है क्योंकि ये बहुत नया है, अभी मार्केट में नया लॉन्च हुआ है। चलते हैं इनकी रिटर्न्स की तरफ। अगर मैं इस फंड की रिटर्न की बात करूं तो 26%, 26% रिटर्न्स पिछले 5 सालों में टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड ने दिया है। और इसका कॉम्पोजिशन अगर मैं बताऊं कि भाई लार्ज में कितना, मिड में कितना, स्मॉल में कितना, तो लार्ज में 62%, मिड में 26% और स्मॉल में 12% इसकी वेटेज है इस म्यूचुअल फ़ंड की। तो कुछ इसी तरीके से SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फ़ंड भी काम करेगा। आप इसका कोई पास्ट इन्फॉर्मेशन तो हमें अवेलेबल नहीं रहेगी कि CAGR कितने हैं, कितनी कमाई करके देगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक कंपैरिजन के लिए ऐसा जैसा ही एक म्यूचुअल फ़ंड है तो उसकी मदद से हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस पर निकाल सकते हैं। कौन सी कंपनीज़ टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फ़ंड में है तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। रिलायंस, NTPC, गेल, आरती इंडस्ट्रीज़, कोल इंडिया, BPCL, गुजरात गैस लिमिटेड, ऐसी कुछ कंपनीज़ जो हैं ये हमें अवेलेबल हैं इस म्यूचुअल फ़ंड में। तो हमने बात कर ली कि ये जो एनर्जी फंड्स होते हैं कौन सी कंपनीज़ इनके अंदर आती हैं, क्या वेटेज है, क्या रिटर्न्स हैं, ये सारी बातें हमने कर ली। लेकिन क्या ये सेक्टर सेफ़ है? तो दोस्तों ये एक थीमेटिक सेक्टर है, यानी कि अभी चल रहा है, 1-2 साल और चल सकता है, मगर फ्यूचर में कितना चलेगा कोई नहीं कह सकता।
क्योंकि ये बहुत ही एक न्यू सेक्टर है, न्यू सेक्टर जो अभी उभर के आ रहा है। इसीलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस फंड को चुनते हैं तो एक SIP लगा सकते हैं छोटा सा, लेकिन इस फंड को आपने अपना दुनिया नहीं बना लेनी है, आपने इसी को सब कुछ नहीं बना लेना है। आप अपनी SIPs जहाँ पहले कर रहे हैं या आपने इससे अच्छे कोई म्यूचुअल फंड सोच रखे हैं उनमें कंटिन्यू रखें। ये भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं छोटे निवेश के साथ, क्योंकि है ये एक थीमैटिक सेक्टर है दोस्तों, यानी इसका कुछ पता नहीं है। आज की जो सरकार है वो इस सेक्टर पे फोकस कर रही है, बहुत पैसा निवेश कर रही है, इसीलिए इसमें बहुत रिस्क भी है मगर बहुत अच्छे रिटर्न्स भी हैं। रिस्क तो इसका है ही हाई, लेकिन अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। तो कुछ सेक्टर्स होते हैं जिनमें रिस्क कम होता है पर ग्रोथ ठीक होती है। ये सेक्टर क्योंकि चर्चा में है, चल रहा है, इसकी बात हो रही है, इससे बेहतर सेक्टर आज के टाइम में, अभी के टाइम में आपको नहीं मिलेगा। पर ध्यान रखें इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं तो करें। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। मेरा काम बस इतना है कि मैं आपको सिंपल भाषा में, कुछ भी आपको कुछ मुश्किल ना हो समझने में, क्या नया म्यूचुअल फंड आया है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँ, सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ कि इसका ब्रेकअप क्या है, क्या क्या सेक्टर है, क्या सेक्टर्स एक म्यूचुअल फंड में आते हैं, क्या कॉम्पोजिशन है, क्या CAGR है, क्या रिटर्न्स कमा के हमें दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपना ध्यान रखिएगा। बाय।